हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। विशुद्ध प्रेम। प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां उनको उल्लाहना देती। और एक दिन यशोदा मैया उनसे परेशान हो गई क्योंकि जो कृष्ण जी थे वो कुछ ज्यादा ही हरकत करने लगे थे। यशोदा मैया के पास जाकर सारी गोपियां शिकायत करती और ऐसा बार बार होता रहा। एक बार मैया यशोदा ने प्रभु श्री कृष्ण को उल्लाहना दे और तंग आ गई और एक दिन उन्होंने छड़ी लेकर श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ पड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपने बचाव के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के घर पहुंचे। कुम्हार अपने मिट्टी के घड़े बना रहा था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि वह साक्षात परमेश्वर का रूप है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है, छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा दीजिए। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा वहां पर आई और कुम्हार से कहने लगी, अरे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने तेरे कन्हैया को कहीं नहीं देखा। श्री कृष्ण जी ये सारी बातें घड़े के अंदर खड़े खड़े सुन रहे थे और मैया वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, मैया तो चली गई है, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति देनी होगी। वचन दो, ऐसा करोगे तभी तुम्हें बाहर निकालूंगा, नहीं तो पड़े रहो उसी के अंदर। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनि से मुक्ति देने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहने लगा, अकेले मुझे नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कराओगे तो मैं कुछ सोचूंगा, मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा, नहीं तो नहीं निकालूंगा, पड़े रहो अंदर के अंदर। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी मैं 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर देता हूँ। अरे भैया, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल ही दो। लेकिन कुम्हार तो बहुत चालाक था, बड़ी मुश्किल में प्रभु उसके कंट्रोल में आए थे। अब तक तो वो प्रभु का भक्त था, अब उसने प्रभु को अपने अंडर में ले लिया था। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु, एक विनती और है, उसको भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं तुम्हें घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दो, बाहर तो निकलना ही है, जो भी बोलोगे करना तो पड़ेगा ही। तो बोला कुम्हार, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो ना, उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लद के आई है। मेरे इन बैलों को 84 लाख बंधन से अगर मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें घड़े से बाहर निकालूंगा। तो भगवान ने कुम्हार का जानवरों के प्रति प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि इसने बैलों के लिए भी मुक्ति मांगी है तो उन्होंने उसके लिए भी दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, कब तक मुझे इस घड़े के अंदर रखोगे, अब तो निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, बस प्रभु, एक और अंतिम इच्छा पूरी हो जाए तो पक्का इस बार तो तुम्हें बिल्कुल निकाल दूंगा। तो प्रभु कहते हैं, ठीक है, बताओ कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा और बोलेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। तब कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण इतने खुश होते हैं कि कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन देते हैं। फिर कुम्हार ने बाल कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगा। प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत पिया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। जरा सोचिए, जो बाल कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी उंगली पर उठा सकते थे, ठीक है,
तो क्या वो एक घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। कि कोई भी यज्ञ कर ले, कितना भी अनुष्ठान कर ले, कितना भी दान कर ले और चाहे कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब तक मन में प्राणी के प्रति प्रेम नहीं होता, प्रभु उसको नहीं मिल सकते। करोड़ों उपाय चाहे कोई कितना भी कर ले, लेकिन प्रेम के बिना प्रभु को कोई नहीं पा सकता। तो फ्रेंड्स, अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही अच्छी कहानी के साथ हम फिर आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।